लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। कलमना में खुले 16 प्लॉट जब्त। विधान भवन पर विपक्ष ने की अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग। नागपुर नगर निगम प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से है तैयार। नागपुर सुधार प्रन्यास में पंजाब राव देशमुख जयंती समारोह। नागपुर नगर निगम के कर एवं लेवी विभाग सतरंजीपुरा अंचलगत के अंतर्गत संपत्ति कर बकाया वाले 16 खुले प्लॉट जब्त किए गए। नगर आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी, उपायुक्त राजस्व के निर्देशानुसार मिलिंद मेश्राम के आदेश पर बकायादारों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। सतरंजीपुरा अंतर्गत मंगलवार को हाउसिंग सोसाइटी के 16 भूखंडों पर खसरा नंबर 87/1 के कलमना बिनाकी का 42 में संपत्ति कर बकाया था। नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर मकान व प्लॉट की बकाया कर की वसूली हेतु सभी 16 भूखंडों की नीलामी कर कार्रवाई की जाएगी। अंचल के सहायक आयुक्त घनश्याम पंधारे के मार्गदर्शन में सहायक अधीक्षक विजय थूल, निरीक्षक भैसरे, रामटेके, प्रशांत खड़से, नितिन कीडर ने यह कार्रवाई पूरी की। वैश्विक स्तर पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए नागपुर नगर निगम केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के अनुरूप काम कर रहा है। नगर पालिका द्वारा कोरोना से बचाव के उपायों का अमल में लाया जा रहा है तथा शासन के निर्देशानुसार मंगलवार को कोरोना का इलाज कर रहे सभी चिकित्सालयों की तैयारियों का परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस हिसाब से देखने में आया कि नगर पालिका प्रशासन कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पताल कोविड के लिहाज से पूरी तरीके से तैयार है या नहीं, कोरोना मरीजों की संख्या क्या, प्रसार और कोरोना की संख्या होने पर अस्पतालों की तैयारियों की सीमा का पता लगाने के लिए सरकार ने मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए थे। मरीज अचानक बढ़ते जाते हैं, तदनुसार यह मॉक ड्रिल नागपुर नगर निगम के तहत सभी सरकारी अस्पतालों, नगर पालिका अस्पतालों और निजी अस्पतालों सहित 90 से अधिक अस्पतालों में आयोजित की गई। नागपुर नगर निगम की उपद्रव जांच टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने, कूड़ा कचरा करने, थूकने, 50 माइक्रोन से कम से प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार 27 दिसंबर को जांच टीम ने 112 मामले दर्ज किए, वहीं 46,500 रुपए जुर्माना भी वसूल किया। शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सड़कों, फुटपाथों, थूकने, गंदगी करने, कूड़ा डालने, प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने वाले और दुकानदारों के खिलाफ, कचरा फेंकने वाले नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपद्रव जांच दल के कर्मियों ने एक मामला दर्ज कर 10,000 रुपए जुर्माना वसूल किया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग की। सत्तार पर पिछली एमवीए सरकार में मंत्री रहते हुए चरागाह के लिए अतिरिक्त भूमि के एक निजी व्यक्ति के पक्ष में नियमितकरण के आदेश में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया। वहीं विधान भवन के बाहर अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष ने नागपुर मंत्री, भूखंड चोर मंत्री जैसे नारे लगाते हुए कड़ा विरोध किया। महागाईने हैरान, शेतकरी हैरान, अरे कष्टकरी हैरान। मागच्या महाविकास आघाडीच्या काळात 13,000 ते 14,000 रुपयापर्यंत कापसाचा दर होता। आज शेतकऱ्यांच्या घरात, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या घरात कपाशी पडलेली आहे। धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत। सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचं सोयाबीन घरी पडलेलं आहे। मात्र या सरकारने कुठलीही ठोस मदत जाहीर केली नाही। उलट भूखंड पचवण्याचं काम कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केलेलं आहे। त्यामुळे अब्दुल सत्तारनी तात्काळ राजीनामा द्यावा। मधल्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना जे अनुदान देणार आहेत तर कुणाच्या खात्यावरती 50 रुपये आले, कुणाच्या खात्यावरती 100 रुपये आले। म्हणजे शेतकऱ्यांबद्दल ह्या सरकारची भूमिका एकदम उदासीन आहे। नागपुर से अविनाश तोथड़ी की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आधार
आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र की जांच करने एवं उन्हें तत्काल नियुक्ति करने के आदेश देने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आदेश नागपुर सुधार प्रन्यास अध्यक्ष को दिया। इसके अनुसार जब आवेदन की जांच की गई तो कुल 5 मृत कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों की मौत कैंसर, वहीं 2 की कोविड और 1 की लंबी बीमारी के कारण हुई। इसके अनुसार नागपुर सुधार प्रन्यास ने उनके मामलों की तुरंत जांच करके उनके योग्य उत्तराधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के सवाल पर तुरंत कार्रवाई की और सोमवार 26 दिसंबर को उक्त प्रश्न का फैसला किया। पंजाबराव देशमुख की जयंती 27 दिसंबर मंगलवार को नागपुर सुधार प्रन्यास यानी रिफॉर्म ट्रस्ट सदर के मुख्यालय में मनाई गई। वहीं नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष एवं नागपुर सुधार प्रन्यास के आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने पंजाबराव देशमुख के चित्र पर माला अर्पण की। इस अवसर पर नागपुर सुधार प्रन्यास के अपर महानगर आयुक्त अविनाश कटरे, कार्यपालन राजेश मेघराजनी, कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सहित नागपुर सुधार प्रन्यास व नागपुर सुधार प्रन्यास के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इतवारी, महल, बड़कस चौक आदि व्यवसायिक क्षेत्रों में मेट्रो से आगमन करने के लिए चितार ओली मेट्रो स्टेशन सबसे उपयुक्त है। नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का निर्माण किया गया है। सेंट्रल एवेन्यू का यह क्षेत्र सबसे व्यस्त क्षेत्र माना जाता है। इस मेट्रो स्टेशन के आसपास कपड़ा, आभूषण, अनाज, किराना आदि बाजार जुड़े हुए हैं। सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर मेट्रो सेवा शुरू होने से मेट्रो में नागरिकों का आगमन बढ़ गया है। सुरक्षित, आसान और किफायती परिवहन साधन होने के कारण नागरिक मेट्रो रेल को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।